हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 5 एक्सपेंशन फॉर्मूले। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज का क्या कौन सा टॉपिक हमारा जो टॉपिक है, दो टॉपिक लेके आया हूं। ओके, एक टॉपिक है कि हम एक्सपेंशन एक्सपेंशन किसका देखने वाले, ए माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन देखने वाले। ओके, उसके बाद हम सेकंड देखेंगे, एक्सपेंशन होने के बाद प्रैक्टिस सेट 5.3 देखेंगे जो इसके ऊपर डिपेंड है। फिर यहां पे सिंप्लीफाई करके प्रॉब्लम आएंगे, दो प्रॉब्लम है इसमें, फर्स्ट प्रॉब्लम और सेकंड प्रॉब्लम है। बेस ऑन किसके ऊपर बेस है, ए माइनस बी होल क्यूब। और यहां पे सेकंड जो क्वेश्चन आ रहा है, बेस ऑन ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब, इसके ऊपर डिपेंड है। तो आज हम इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं बच्चों। एक तो ये वाली चीज, और उसमें ये पढ़ेंगे, और उसके ये जो सब टॉपिक है ये पढ़ेंगे। ओके, तो चलो बच्चों हम देखते हैं अब एक्सपेंशन ए माइनस बी होल क्यूब होता क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ए माइनस बी फॉर्मूला कैसे आया। इसका आंसर होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, सेम एज इट इज, बस माइनस है तो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस बाकी सारी टर्म ए प्लस बी होल क्यूब की। अब आपने देखा होगा कि ये जो फॉर्मूला है ये सिमिलर टू किसके सिमिलर है, अपने पास दूसरा फॉर्मूला है कौन सा, ए प्लस बी होल क्यूब का। इसमें क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। मतलब सेम टू सेम है, जस्ट माइनस के कारण कारण यहाँ पे क्या होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, बाद में प्लस माइनस, ऐसा। तो हम देखते हैं प्रूफ ऑफ ए माइनस बी होल क्यूब का। क्या देखते हैं अभी, प्रूफ ऑफ ए माइनस बी होल क्यूब। जैसे हमने प्रूफ किया था, किसको किसको प्रूफ किया था, हमने हमने प्रूफ किया था, हमने किसको प्रूव किया था, ए प्लस बी होल क्यूब को, इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। अभी ए माइनस बी होल क्यूब करेंगे। अब यहां पे ए माइनस बी होल क्यूब लिखा, मैं इसको 3 टाइम्स लिख सकता हूं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ये इसका भी रीजन बताया था क्या होता है, अगर आप एक्स क्यूब लिखते हो तो एक्स इंटू एक्स लिखते हो, या फिर 5 क्यूब लिखोगे तो क्या होगा, 5 होगा। वैसे ही ब्रैकेट का क्यूब है तो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें हो क्या रहा है, ए माइनस बी तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, तो यहां पे क्या होगा, ए माइनस बी, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। अब यहां पे ए मल्टीप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस 2a² बी प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस बी से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस बी ए स्क्वायर, तो मैं सीक्वेंस वाइज पहले ए स्क्वायर लगता, बाद में बी लगता, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2a आएगा, और बी है तो बी को मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बी स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कैसे, टू, यहाँ पे देखो बी से मल्टीप्लाई करा टू माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, मतलब 2a बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी, यहाँ पे क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस बी क्यूब हो जाएगा, बी और बी स्क्वायर। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अब देखो ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, 1 टाइम 2 टाइम दोनों का एडिशन होगा, ए क्यूब तो एज इट इज, तो माइनस 3a² बी हो जाएगा। फिर बाद में प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, मतलब 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी क्यूब हो जाएगा। तो यहां पे ए माइनस बी होल क्यूब आ जाएगा बच्चों। समझ गए क्या, समझ गए क्या। ओके,
बट अगर मैं यहां पे थोड़ा चेंजेस करता हूं और इसके जगह ए क्यूब को पहले लिखता, माइनस बी क्यूब को बाद में लिखता और इन दोनों में से माइनस थ्री ए बी कॉमन निकालता, तो यहां पे बचेगा, माइनस गया तो प्लस हो जाएगा, ए बी सी, ए थ्री ए बी गया तो एक ए बचा, इधर माइनस कॉमन निकला तो प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे थ्री ए बी गया तो एक बी बच जाएगा। तो ये आया आपका नेक्स्ट फॉर्मूला किसका, ए माइनस बी होल क्यूब का, ए सेकंड फॉर्म है। ओके, तो इस प्रकार कुछ आपके फॉर्मूले है बच्चों। तो यह आपका मेन फॉर्मूला है, ओके, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, जिसके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। ओके, तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट। कौन सा प्रैक्टिस सेट, 5.3 होगा। अब किधर गया किधर गया किधर गया, आ गया प्रैक्टिस सेट 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपांड। तो यहां पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता यहां पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है, 2m माइनस 5 होल क्यूब, इसका आंसर पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, वी नो दैट लिखूंगा, ए माइनस बी होल क्यूब, तो क्या होता है, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है। ओके, लेट ए इक्वल्स टू 2m एंड बी इक्वल्स टू 5। ओके, तो जहां जहां ए है वहां 2m पुट करो, जहां बी है वहां 5 पुट करो, तो ये कैसे होगा, देयरफॉर 2m माइनस 5 होल क्यूब इक्वल्स टू 2m क्यूब माइनस 3 2m स्क्वायर और ये 5 प्लस 3 2m और ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 5 क्यूब हो जाएगा। ओके, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो ये m क्यूब एज इट इज रहेगा, माइनस 3 2 का स्क्वायर, ये 2 5 जा 15 हो जाएगा, तो मैं सॉरी 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिखता, 2 का स्क्वायर 4 m स्क्वायर, ओके, प्लस 2 3 जा 6 m, और इधर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का क्यूब 125 हो जाएगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, 8m क्यूब 15 4 जा 60 होता है, m स्क्वायर प्लस 6 इंटू 25, 25 टू जा 50, 25 4 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 6 इंटू 25 होता है 150 m हो जाएगा, माइनस 125 रहेगा, और ये आ गया आपका 2m माइनस 5 होल क्यूब का आंसर। ओके, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फिफ्थ आया, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों हमें। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला, ये वाला सॉल्व करते हैं, 4 माइनस पी क्यूब। ओके, तो अभी क्या होगा, सेकंड वाला लिख रहा हूं, 4 माइनस पी होल क्यूब हमें सॉल्व करना है, तो मैं वी नो दैट लिखूंगा, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, अब ये हो गया, लेट a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू p, ये हो गया, तो देयरफॉर ए की जगह 4 पुट करो, बी की जगह p पुट करो, तो 4 माइनस p होल क्यूब, ए की जगह 4 क्यूब माइनस 3 4 स्क्वायर p प्लस 3 इंटू 4 इंटू p स्क्वायर माइनस p क्यूब। ओके, तो ये कितना होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब 4 का जो क्यूब है वो 64 है, माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 है, और इधर p प्लस 3 4 जा 12 p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p क्यूब आएगा, फिर 64 16 3 जा 40 कटे 16 3 जा 48 40 कटे 4 p प्लस 12 p स्क्वायर माइनस p क्यूब
और इधर क्या है 4 माइनस पी क्यूब आ जाएगा बच्चों। तो ये आ गया इसका आंसर। ओके, ये सेकंड का आंसर हो गया। अभी हम थर्ड का आंसर देखते हैं। अब किसका आंसर देखते हैं? थर्ड का आंसर देखते हैं। ओके, ये आपका सेकंड हो गया था। अब थर्ड का आंसर देखते हैं, ये वाला थर्ड। थर्ड क्या दिया है हमें? यहां पे 7x माइनस 9y होल क्यूब फाइंड करना है। ओके, तो अब देखो यहां पे वही वी नो दैट लिखोगे। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब लिखेंगे। तो यहां पे लेट ए कितना है? ए इक्वल्स टू 7x एंड बी इक्वल्स टू कितना है? 9y। देयर फोर ए कितना है? 7x माइनस 9y होल क्यूब इक्वल्स टू ए कितना है? 7x होल क्यूब माइनस 3 इंटू 7x होल स्क्वायर। बी कितना है? 9y प्लस 3 इंटू 7x, ए की जगह 7x, y की बी की जगह 9y, 9y स्क्वायर माइनस 9y होल क्यूब। ओके, तो यहां पे 7x, 7 का क्यूब क्या आता है? मैं एक बात बताना भूल गया, आपको क्यूब और स्क्वायर लर्न करने हैं। तो 7 का क्यूब 343 आता है। कैसे आता है? 7 का स्क्वायर तो 49 होता है ना, 49 इंटू 7 कर दो, 7 9 जा 63, 3 6 कैरी, 7 4 जा 28, 28 वर 6 34, तो 343 एक्स क्यूब माइनस ये कितना होगा? 3 9 जा 27 हो जाएगा। एक काम करते हैं, 1 बाय 1 कैलकुलेशन करते हैं। 3 7 का स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर और इधर 9y है प्लस 3 7 जा 21। एक काम करते हैं, 3 7 जा 21 एक्स इंटू 81 वाई स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब कितना आता है? आई थिंक 729। तो 81 तो इसका आता है 9 का स्क्वायर इंटू और मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो 9 वन जा 9, 9 आता 72, 729। तो 9 का क्यूब कितना आया? 729 वाई क्यूब। ओके, अब क्या करोगे? यहां पे 343 एक्स क्यूब लिखोगे माइनस, अब देखो 49 इंटू 3 इंटू क्या करना पड़ेगा? 49 इंटू 3 और 9। तो यहां पे हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक बार देखो, 7 3 जा 3 9 जा 27 होता है और 49 इंटू 27 कर दो मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 27 इंटू 49, 7 9 7 7 7 9 63, 7 कैरी, 7 चौक 28 34। ओके, फिर फिर 2 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 प्लस कर रहे हैं, 3 12 कैरी 1 13, 1323 एक्स स्क्वायर वाई प्लस अभी 21 इंटू 81, 81 इंटू 21 कितना होगा? 1 8, एक प्लेस छोड़ दो, 2 1 2 2 8 16, तो 1 10 कैरी 1 7 1 सब 71 क्या है? 17101 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 729 वाई क्यूब। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर 7x माइनस 9y होल क्यूब। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, समझ गए? समझ गए? आपका ये तीसरा आया। अभी चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हमें? फोर्थ क्वेश्चन दिया हमें कि 58 का क्यूब निकालो।
तो मैं क्या करता हूं, 58 जो दिया है मैं उसको लिखता हूं 60 माइनस 2 यानी 50 होता है। अब ये निकालना है, तो यहां पे फिर से लिखेंगे, वी नो दैट ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब होता है। तो लेट ए इक्वल्स टू 60 कंसिडर करो एंड बी इक्वल्स टू 2 कंसिडर करो। ओके, जहां ए है वहां 60 पुट करो, जहां बी है वहां 2 पुट करो। ओके, समझ गए? तो देयर फोर ये आपका आंसर कैसे होगा, 60 माइनस 2 होल क्यूब, 60 क्यूब माइनस 3 इंटू 60² इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो ये कितना होगा 3। अब 6 का क्यूब देखो, इसके ऊपर 60 मतलब 3 जीरो तो लग ही जाएंगे, क्यूब है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 इंटू 6, तो ये कितना 6 6 36, 3 कैरी 6 3 18 और 3 216 इसका क्यूब हो गया 216000, ये 60 का क्यूब हो गया माइनस। अब ये देखो ये कितना होगा 3 4 जा 12। ओके, 3 4 जा 12 और 60 का स्क्वायर कितना होता है, 60 का स्क्वायर 6 का 36 उसके ऊपर 2 जीरो और 8 12। अब करो कैलकुलेशन। ओके, अब क्या करो कैलकुलेशन करो, 2 0 0 7 दूनी 12 हाथ साला 1 2 3 7 1 7। ओके, एक प्लेस छोड़ दिया, 0 1 से मल्टीप्लाई 0, 6 1 जा 6 1 3 जा 3। अब करो एडिशन, ये 0 ये 0 ये 2 ये 13 7 प्लस 6 13 कैरी 1 43 43200 43200, ये ऐसा इसका कैलकुलेशन आया। नेक्स्ट ये कितना होता है 3 6 जा 18, 3 से कम 18, 18 चौक 72, ये इसका कितना होगा 4 4 इंटू 3 12 12 6 जा 7 72। ओके, साइंटिफिक 18 ओके बराबर 720 माइनस 2 का क्यूब कितना आता है 8। अब इसका कैलकुलेशन करो, तो एक काम करो एडिशन वाले में एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाले में सब्ट्रैक्शन ऐड कर दो, इन दोनों का एडिशन करेंगे, किसका 216000 प्लस 720 माइनस 43200 माइनस 8, इन दोनों का माइनस वाले साइन का एडिशन और प्लस वाले साइन का एडिशन अलग से करेंगे। तो ये कितना आएगा 216720 और माइनस माइनस इधर क्या होगा 43208। ओके, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, किसका 216720 802340 0276112, इसका सब्ट्रैक्शन। तो इस सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, 0 में से 1 नहीं जाता तो 10 में से 1 गया तो 2 बचा, कैरी 1 नीचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 7 में से 2 गए 5 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे, 11 में से 4 गए तो कितने बचे 7 बचे, कैरी 1 नीचे, कैरी वाला कर रहा हूं, 2 माइनस 1 1। तो इसका जो आंसर है बच्चों ये कितना आया है 17351 किसका, ये 60 माइनस 2 कितना आता है 58 का क्यूब। ओके, अब मेरा मोबाइल का है, मोबाइल नहीं है, तो 58 का क्यूब इतना ही होता है क्या, तो हम दूसरे वे में फाइंड आउट कर सकते सच में इतना आंसर आता है क्या इसका। ओके, सच में इतना आंसर आता है क्या, चेक करने के लिए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 58 इंटू 58। ओके, कैलकुलेटर रहता तो अच्छा होता बच्चों, मैं कैलकुलेटर लेके आता। हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा बच्चों, क्योंकि मैंने 58 का क्यूब निकाला 58 इंटू 58 इंटू 58, तो आंसर जो आ रहा है 1 फाइनल इसका क्यूब 195112 आ रहा है। ओके, ये इसका आंसर है 195112 आ रहा है, मतलब मैंने कहीं पे तो गड़बड़ कर दी। तो ये तो बराबर है, इसका कैलकुलेशन हमने कुछ तो खराब किया है ऐसा लग रहा है। ओके, तो हम पहले इसका कैलकुलेशन देखते हैं, इसको साइड में रखो, ये काम की चीज है। ओके, ये काम की चीज है, इसको इधर रखता हूं। ओके,
अब कैलकुलेशन करके देखता इसका 3 इंटू 6 6 होगा 6 इंटू इसका जो स्क्वायर आएगा 60 का 3600 स्क्वायर आएगा तो 600 3 कैरी 3 6 18 216 ऐसा इसका आंसर आ रहा है। तो मैंने यहां पे क्या किया ये तो रॉन्ग हो गया अपना। ओके तो इधर जो आना चाहिए था वो क्या था 216 देखो जब वही 6 का क्यूब यहाँ पे 260 लिखा है तो वो कैसे चेंज हो गया तो 2 0 फिर इधर 4 इधर ये बराबर है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं इसके हिसाब से ये भी गलत हो गया यहाँ पे जो पुट किया ये वाला ये पोर्शन। ओके तो उसकी जगह क्या चाहिए 21600 तो ये कैसे होगा कैलकुलेशन बिगड़ गया ये ठीक है। और इधर कैलकुलेशन कैसे होगा 21600 हाँ ये 8 हो जाएगा 21608। अब इनका क्या करना है सब्ट्रैक्शन 21600 नहीं नहीं 00 का से 720 216 माइनस 21608 ओके ये दो बचे कैरी 1 1 1 5 11 में से 2 गए 9 बचे कैरी 1 1 195112 अब ठीक है बच्चों अच्छा हुआ मैंने बोला कैलकुलेटर से चेक कर लेते तो गलत हुआ रहता 195112 ओके मिस कैलकुलेशन हो गया था। ओके तो ये किसका है आपका बच्चों प्रॉब्लम ये आपका फोर्थ का क्वेश्चन था। कौन सा फोर्थ वाला क्वेश्चन था। अभी हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वाले क्वेश्चन की तरफ फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया है यहाँ पे ये वाला दिया है। अब इसका क्यूब निकालना है। क्यूब किसका निकालना है 198 इसका क्यूब निकालना है। और ये कैसे करेंगे हम 200 माइनस 2 करेंगे तब जाके हमें 198 मिलता है। अब क्यूब निकालो। वैसे 198 का क्यूब पहले से निकाल के रख देता हूं मैं बच्चों पहले से मैं 198 का क्यूब निकाल के रख देता हूं। ओके तो 198 का जो आंसर आ रहा है 776392 आना चाहिए। ओके तो चलो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। वी नो दैट लिखेंगे ये हमें निकलना है। तो क्या a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है हमारा a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है माइनस बी क्यूब होता है। तो a कितना है 200 माइनस बी कितना है 2 क्यूब तो यहाँ पे क्या होगा 200 का क्यूब नहीं एक गलती होगी ना कंसिडर भी तो नहीं कि हमने a और b क्या है तो लेट a कंसिडर कर रहा हूं 200 एंड b कंसिडर कर रहा हूं क्या 2 तो देयरफॉर 200 माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 200 क्यूब माइनस 3 इंटू 200 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 200 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। अब ये क्या होगा 2 का क्यूब कितना होता है 8 3 ये 3 टाइम डबल जीरो बढ़ जाएंगे मतलब 6 जीरो हो जाएंगे माइनस ये कितना होता है 2 3 टू जा 6 और ये 2 का स्क्वायर 4 तो इसके ऊपर 2 जीरो 2 टाइम डबल वाले जीरो बढ़ जाएंगे प्लस ये कितना होता है ये 6 होगा 600 और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये 8 होता है। ये कितना है 8 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ गए माइनस 6 4 जा 24 इसके ऊपर 1 2 3 4 जीरो बढ़ गए प्लस 6 4 जा 24 2 जीरो माइनस 8 प्लस प्लस वाले को प्लस कर दो तो ये देखो ये कितना है 2 4 1 2 3 4 देखो 6 जीरो थे ये तो 6 डिजिट का नंबर है तो 2 4 1 2 3 4 ओके हो गया। अब नहीं ये कैसे ये तो माइनस तो है ना चलो 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 करेक्ट करो इसमें ये ऐड होगा 8 1 2 ये 4 डिजिट है तो लास्ट के 4 डिजिट पे आएगा 2 4 0 0 इन माइनस माइनस का एडिशन होगा 2 4 1 2 3 और ये 8 ओके। अब इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं इसका
सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8002400, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 800, ओके, एक और जीरो, ओके, और ये 42 माइनस करेंगे। 10 में से 8 गए, 2 बचे, कैरी 1। 10 में से 1 गया, 9 बचा, कैरी 1, 3 2। 10 में से 4 गए, 6 बचे, कैरी 1। 10 में से 3 गए, 7 बचे, कैरी 1, 7, ओके। तो इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है आंसर? 7762392, 7762392 अपना आंसर बराबर है। और 200 माइनस 2, 198 क्यूब, ओके। हमने जो आंसर निकाला वो सही निकाला बच्चों। अब 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कौन सा वाला? 6 वाला। डुप्लीकेट 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 आ गया, डुप्लीकेट। 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 ओके 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 ओके। 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया है हमें? 2p माइनस 1/2p, इसका होल क्यूब दिया है। अब हमें इसको एक्सपांड करना है। अपने पास वी नो दैट, क्या पता है? a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस 3ab ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है। तो लेट a इक्वल्स टू कितना होगा? 2p होगा, एंड b इक्वल्स टू कितना होगा? 1/2p होगा। जहां a है वहां 2p पुट करो, जहां b है वहां 1/2p पुट करो। तो देयरफॉर 2p माइनस 1/2p होल क्यूब इक्वल्स टू 2p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर इंटू 1/2p, ओके, प्लस 3 इंटू 2p, इधर 1/2p इसका होल स्क्वायर, ओके, माइनस 1/2p होल क्यूब। अब देखो इधर, यहां पे ये 2p, इधर के 2 2p है, इधर के एक 2p के साथ गया, एक 2p बचा। तो ये जो 2p है इधर के, यहाँ पे 1/2p 1/2p ऐसे 2 है, तो एक गया एक बचा, ओके। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा? 2 का क्यूब 8p क्यूब, ओके, 8p क्यूब, 8p क्यूब माइनस 3 2 जा 6, 6p प्लस ये कितना होगा? ये 1/2p बचा, मतलब 3/2p माइनस 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और p क्यूब, ओके। ये आया 2p माइनस 1/2p होल क्यूब का आंसर, ओके। ये हो गया आपका आंसर। अब हम 7th वाले को सॉल्व करते हैं। किसको? 7th वाला। 7th वाले को सॉल्व करते हैं। 7th वाला क्या दिया है? 1 माइनस 1/a होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करना है। क्या है अपना पास? वी नो दैट, फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है। अब लेट a इक्वल्स टू कितना है? a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू कितना है? 1/a, ओके। अब देयरफॉर जहां a है वहां 1 पुट करो फॉर्मूले, जहां b है वहां 1/a पुट करो। तो 1 माइनस 1 क्या? a, 1 माइनस 1/a होल क्यूब, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/a प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1/a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब, ओके। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3/a, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 3/a प्लस 1 का ये क्या आएगा?
वन का स्क्वायर वन और ए स्क्वायर, और वन को मल्टीप्लाई होगा थ्री तो थ्री आएगा, माइनस वन का क्यूब वन, वन का क्यूब वन और ए क्यूब, तो ये हुआ वन माइनस वन बाय ए होल क्यूब। ओके, ये हो गया आपका 7 क्वेश्चन। अब हम 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 वाला क्वेश्चन। ओके, अब 8 वाले क्वेश्चन में क्या दिए हैं? 8 वाला क्वेश्चन, एक्स बाय थ्री माइनस थ्री बाय एक्स, खतरनाक क्वेश्चन दिया है यार, इसको हमें प्रूव करना है। तो हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, लेट ए इक्वल्स टू एक्स बाय थ्री एंड बी इक्वल्स टू थ्री बाय एक्स। तो ए कितना है, एक्स बाय थ्री, बी कितना है, थ्री बाय एक्स, इसका क्या होगा, होल क्यूब, एक्स बाय थ्री होल क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स बाय थ्री होल स्क्वायर थ्री बाय एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स बाय थ्री थ्री बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस थ्री बाय एक्स होल क्यूब। ओके, तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब, थ्री का क्यूब होता है 27 माइनस, अब देखो यहां पे ये कैसे होगा, थ्री इंटू एक्स बाय थ्री इंटू एक्स बाय थ्री, ओके, इंटू थ्री बाय एक्स, ऐसा हो गया। ओके, प्लस इधर थ्री इंटू एक्स बाय थ्री इंटू थ्री बाय एक्स इंटू थ्री बाय एक्स माइनस थ्री का क्यूब होता है 27, ये एक्स क्यूब। अब यहाँ पे कैंसिल होगा, कैंसिल किसको किसको करते हैं, ये एक्स इस एक्स से गेट कैंसिल, थ्री इस थ्री से गेट कैंसिल, ये थ्री ये वाले थ्री से गेट कैंसिल। ओके, अब इधर क्या होगा, ये एक्स इस एक्स के गेट कैंसिल, ये थ्री इस थ्री से गेट कैंसिल। ओके, अब इतना हुआ, तो अब बचेगा क्या, यहाँ पे एक्स क्यूब बाय 27 बचा माइनस ये यहाँ पे एक्स बचेगा, क्या बचेगा, क्योंकि ये थ्री इसके साथ ये थ्री इसके साथ एक एक्स, सिर्फ एक्स बचेगा, प्लस थ्री थ्री जा नाइन, नाइन बाय एक्स बचेगा इधर, और माइनस 27 बाय एक्स क्यूब रहेगा। ये किसका आंसर है, एक्स बाय थ्री माइनस थ्री बाय एक्स होल क्यूब का आंसर है। ओके, तो इसको बॉक्स में क्लोज कर देता, समझ गए क्या? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला है सिंप्लीफाई, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। पहली बात, अब यहां पे दोनों फॉर्मूले मिक्स टाइप में आ गए, मतलब ए प्लस बी होल क्यूब भी पता होना चाहिए और ए माइनस बी होल क्यूब भी पता होना चाहिए। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। ओके, अगर मैं इन दोनों का प्लस करता हूं, इन दोनों का क्या करता हूं, प्लस, ये इसको मैं वन नंबर देता हूं, ये आपका वन, ये आपका टू, मैं एडिंग वन और टू करता, एडिंग वन एंड टू करूंगा, तो क्या होगा, वैसे ही प्रॉब्लम है, क्या बोला है यहाँ पे, उन दोनों को ऐड करो, सेम टर्म है बट विद डिफरेंस, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे, तो वैसे ही करना है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इन दोनों का एडिशन करता, इन दोनों का क्या करता, एडिशन करता, इन दोनों का क्या करता, एडिशन करता। ओके,
इन दोनों का एडिशन करता। क्या कर रहा हूं? एडिशन, एडिशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एडिशन कर रहा हूं। एडिशन करूंगा तो आरएचएस में ऐड होगा, एलएचएस एलएचएस में ऐड होगा। ओके, तो ये कैसे दिखेगा? ए प्लस बी होल क्यूब प्लस ए माइनस बी होल क्यूब। इधर क्या होगा? ए क्यूब 2 टाइम्स ए क्यूब, और इधर क्या होगा? प्लस 3a² बी माइनस 3a² बी गेट कैंसल, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब गेट कैंसल। तो बचेगा क्या? 2 टाइम्स ए क्यूब हो गया, और ये 6। ये कहां से आ गया? इसको तो इसके ऊपर होना चाहिए था, ये दूसरे का स्क्वायर होता है। कैसे रे बाबा, कैसे करते हो? यहाँ पे कैसे होगा? 6 टाइम्स ऑफ ए बी² हो जाएगा। ओके, ये आंसर होगा। अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया दोनों का, सब्ट्रैक्शन बिटवीन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन बिटवीन 1 एंड 2, तो क्या होगा? क्या होगा? इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूं? सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करूंगा तो माइनस साइन लगेगा, माइनस लगेगा तो नीचे के सारे साइन चेंज। ए प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, साइन पलट जाएंगे। तो अब क्या होगा? तो देखो, प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब गेट कैंसल। ओके, ये प्लस प्लस में प्लस ए² 3ab², और ये माइनस 3ab² गेट कैंसल। तो बचेगा क्या यहाँ पे? तो ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू कितना बचा? 6 टाइम्स ऑफ a² बी, और यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी क्यूब बचेगा। ओके, कुछ इस प्रकार हमें सॉल्व करना है बच्चों। इसको जैसे सॉल्व किया, इसको जैसे सॉल्व किया, वैसे इधर सॉल्व करना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे ए माइनस बी होल क्यूब का। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो इसका क्या होगा? ए प्लस बी होल क्यूब मतलब 2a³ ए क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा 2a³ प्लस 3 × 2a² और ए बी। ओके, प्लस 3 × 2a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, ये हो गया। उसके बाद माइनस साइन रहेगा। क्या रहेगा? माइनस, और उसके अंदर ब्रैकेट में क्या होगा? 2a³ माइनस 3 × 2a² इंटू बी प्लस 3 × 2a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, ये हो गया इक्वल्स टू। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, कुछ चीज कैलकुलेटेड होंगे। अब देखो, ब्रैकेट ओपन होगा, अंदर जाएगा, ये सेम थिंग पूरा होगा, ये पूरा रिपीट होगा, ये वाला, बट साइन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साइन चेंज हो जाएंगे। साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ओके, साइन चेंज हो जाएंगे। अब कौन से साइन? अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं, ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो क्या था? यहां पे ये माइनस था, अंदर प्लस था, तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया। ये क्या हो गया? माइनस। प्लस का हो गया, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, और माइनस का क्या होगा? प्लस होगा, माइनस का क्या होगा? प्लस होगा। ओके, अब उसके कारण क्या हुआ? सेम सेम टर्म्स मिल रही है हमें, सेम सेम टर्म्स मिल रही है, तो कैंसिल होगा। तो देखो, प्लस 2a³ माइनस 2a³ गेट कैंसिल, 3 2ab², ये प्लस में है, ये माइनस में है, गेट कैंसिल। ओके, तो बाकी तो उड़ जाएगा ना, बाकी उड़ जाएगा। अब यहां पे कौन बचेगा? ये दिख रहे हो? ये सेम दिख रहा है, तो 3 + 3 6 टाइम्स ऑफ 2a² b हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स ऑफ b³ हो जाएगा। मतलब ये कैसे दिखेगा? ये 6, 2 का स्क्वायर 4 a² और ये b प्लस
2 टाइम्स बी क्यूब। ओके, देन यहां पे 6 4 जा 24 ए स्क्वायर बी प्लस 2 बी क्यूब। ओके, इसका आंसर यही है क्या? तो मैं एक बार अपने टेक्स्ट बुक में चेक करता। टेक्स्ट बुक आ गई, टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक में आंसर चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक में आंसर चेक 5.3 चल रहा है। 24 ए स्क्वायर बी 2 बी क्यूब, 24 ए स्क्वायर बी 2 बी क्यूब। ओके, समझ गए बच्चों? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा वाला? सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, इसको भी हम डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो ए माइनस बी होल क्यूब क्या है? 3r होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 3r, अरे एक्स क्यों निकल रहा है, 3r स्क्वायर 2k प्लस 3 इंटू 3r 2k स्क्वायर माइनस 2k क्यूब। पहले वाले ब्रैकेट का हो गया। अब एडिशन रहा बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, बट जब माइनस रहता है तो ब्रैकेट देने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 3r क्यूब प्लस 3 इंटू 3r स्क्वायर 2k प्लस 3 इंटू 3r, और यहाँ पे जो अभी फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है 2k स्क्वायर प्लस 2k क्यूब। अब क्या होगा? कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल होंगे। ये देखो, ये माइनस साइन के साथ है और ये प्लस साइन के साथ है, ये कैंसिल। ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, ये कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा? इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 3r क्यूब होगा प्लस 3 प्लस 3 6 टाइम्स ऑफ 3r 2k स्क्वायर होगा। अब ये 3 का क्यूब 27 r क्यूब प्लस 6 3 जा 18r, और 2 का स्क्वायर कितना था? 4k स्क्वायर। ओके, तो ये कितना होगा? 54 r क्यूब प्लस 38 38 बात कर 72 r k स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये है इसका आंसर। क्या ये आंसर सही है? हम चेक कर लेते हैं। तो 54 r क्यूब 72 r के स्क्वायर बराबर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें 4a माइनस 3a क्यूब 3 क्यूब माइनस 4a प्लस 3 क्यूब दिया है। अब यहां पे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करें? इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट में लगाओ a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला 4a होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3। ओके, ब्रैकेट में देता हूं फिर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब। ओके, पहला ब्रैकेट हो गया। अब माइनस दिया है तो ब्रैकेट में इंक्लोज कर दो, क्योंकि बाहर खतरा है यानी कि माइनस है। 4a क्यूब लिखो माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब। ओके, अब यहां पे क्या होगा? 4a क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? अरे एक तो भूल गया, हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे यार। तो इसको मैं सीधा क्या करता हूं? कॉपी पेस्ट करता हूं। ओके, पेस्ट उठा के लेके आओ। ओके, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया है। अब क्या होगा? एक एक चीज उठाओ। देखो,
ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट को ओपन किया, तो अंदर जो था वो प्लस था, तो इस ब्रैकेट के कारण क्या हो गया, माइनस हो गया। ये प्लस क्या हो, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये जो है क्या, प्लस, ये बन गया माइनस, और ये, और जो माइनस था वो बन गया प्लस। समझ में आया? अब यहां पे कुछ चीजें डायरेक्ट कैंसिल होंगी। कौन सी, ये देखो सेम साइन, ये देखो, ये प्लस वाला था ना, तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी बच्चों। एक सेकंड, एक सेकंड, ये प्लस वाला था तो मैंने क्यों ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया सेकंड ब्रैकेट में। ये सारे प्लस में रहेंगे, सारे प्लस में रहेंगे, अंदर माइनस जाएंगे तो सारे के सारे क्या होंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये माइनस में, ये माइनस में, और ये भी माइनस में, सारे के सारे अंदर के टर्म्स माइनस में हो जाएंगे। ओके, सारी टर्म्स माइनस में हो जाएंगी। हे भगवान, सबके सब माइनस में हो गए, तो कैंसिल कौन होगा? तो कैंसिल करने के लिए देखो, पहला ही कैंसिल हो गया, ये सेम साइन नहीं कैंसिल होंगे, अपोजिट साइन वाले कैंसिल होंगे। ओके, ये इतने सारे कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे ये कितना होता है, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन फोर जा, अब देखो थ्री थ्री जा नाइन लिख लेते हैं, नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, ये थ्री माइनस माइनस है, प्लस सिक्स, माइनस सिक्स टाइम्स ऑफ फोर ए स्क्वायर इंटू थ्री। ओके, इनका एडिशन कर दिया, और ये कितना है, थ्री क्यूब मतलब टू टाइम्स ऑफ थ्री क्यूब हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हुआ, ये सिक्स थ्री जा एटीन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन ए स्क्वायर। ओके, माइनस ये थ्री थ्री जा थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन इंटू टू फिफ्टी फोर हो जाएगा। और इधर अब इनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एटीन इंटू सिक्सटीन, साइन आठी अठी चार, चार साढ़े के सहा ने चार दहा, आठ एक, प्लस करेंगे एट एट टू, टू एट एट, माइनस टू एट एट ए स्क्वायर माइनस फिफ्टी फोर। अब ये थर्ड का आंसर हमारा सही आएगा, तो हम चेक कर लेते हैं। ओके, चेक कर लेंगे। माइनस टू टू एट ए स्क्वायर माइनस फिफ्टी फोर। ओके, माइनस टू एट माइनस फिफ्टी, बराबर आया बच्चा। ओके, अब लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है। कौन सा वाला क्वेश्चन बचा है, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे लगाओ ए माइनस बी होल क्यूब, फाइव एक्स होल क्यूब, प्लस साइन है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, फटाफट हो जाएगा, माइनस थ्री फाइव एक्स स्क्वायर सेवन वाई प्लस थ्री फाइव एक्स सेवन वाई स्क्वायर प्लस, नहीं अभी माइनस, माइनस सेवन वाई क्यूब। अब दूसरे यहां पे प्लस है तो कोई ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, तो ये क्या होगा, फाइव एक्स क्यूब प्लस थ्री फाइव एक्स स्क्वायर सेवन वाई प्लस थ्री फाइव एक्स सेवन वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई क्यूब। डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है, कुछ टर्म्स जो है वो सीधे सीधे कैंसिल हो रही हैं। ये माइनस प्लस वाली गेट कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस वाली गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या, इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ फाइव एक्स क्यूब, और इधर थ्री प्लस थ्री सिक्स टाइम्स ऑफ फाइव एक्स और सेवन वाई स्क्वायर बचेगा। ये कितना, फाइव का क्यूब वन ट्वेंटी फाइव एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस सिक्स फाइव जा थर्टी एक्स, सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन वाई स्क्वायर, ये कितना वन ट्वेंटी फाइव टू जा फाइव टू जा टेन, टू वन कैरी फोर फाइव टू, टू फिफ्टी एक्स क्यूब, और इधर क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई, ये तो जीरो पे एज इट इज, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, टू कैरी थ्री फोर जा ट्वेल्व, टू फोर्टीन एक्स वाई स्क्वायर। क्या यही हमारा आंसर है? हम एक बार चेक कर लेते बच्चों, हम क्या कर लेते, एक बार चेक कर लेते। ओके, टू फिफ्टी एक्स क्यूब
1470 250x3 1470 XY²। हाँ यस, हमारा क्वेश्चन सही है बच्चों। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ क्लोज। एक बार हम टेक्स्ट बुक में चेक कर लेते हैं सच में क्लोज हुआ क्या। हाँ, यहाँ पे तो दिख रहा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये प्रैक्टिस सेट 5.3 पे था बच्चों। कुछ दिया था क्या? नहीं, ए माइनस बी यहाँ पे क्या करके दिया था, ए प्लस बी होल क्यूब। हाँ, ये बताया था इन्होंने। अच्छा, ये नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। ठीक है, ये वाली जो फॉर्मूले में स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ वही है। ओके, ये भी बताया है मैंने एक्सप्लेन करके, और ये भी बताया है आपको। और कोई बात नहीं है बताने की। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमने बाप रे इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, एक दो, ये 4 क्वेश्चन। ओके, इतना सारा कर लिया बच्चों हमने। तो ये था अपना कौन सा, किसके ऊपर डिपेंड है, प्रैक्टिस से 5.3 वाले क्वेश्चन थे। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, काफी लंबा वीडियो हो गया है और आपने यहां तक देख लिया है, इसके लिए थैंक यू। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।